कब तक धनबाद अपनी ही धरती के सीने में समाता रहेगा? कब तक मासूमों के सपने मलबे तले दफन होते रहेंगे? क्या कोयले की कीमत हमेशा इंसानी जिंदगियों से चुकाई जाएगी? आखिर क्यों कोयलांचल के लोग रोज मौत के साए में जीने को मजबूर है? प्रशासन और बीसीसीएल कब तक केवल खोखले आश्वासन देते रहेंगे, जबकि जमीन हर दिन किसी का घर, किसी का भविष्य निगल जाती है? अभी 22 जुलाई को बाघमारा थाना क्षेत्र में बीसीसीएल की एक बंद पड़ी खदान में अवैध खनन के कारण चाल धंसने का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि कल फिर से दो और भू धसान की घटनाओं ने बवाल मचा दिया। अभी इसके जख्म भरे भी नहीं थे कि बीते कल दो और घटनाएं सामने आई। बीते शुक्रवार 5 सितंबर की सुबह कतरास क्षेत्र के केशलपुर मुंडा पट्टी में सुबह करीब 10:40 बजे धरती अचानक फट गई और देखते ही देखते आधे दर्जन से अधिक घर और मवेशियों के खटाल करीब 20 फीट नीचे धंस गए। लोगों के सामने उनका सब कुछ पल भर में मलबे में तब्दील हो गया। चीख पुकार और अफरा तफरी के बीच कई लोग जान बचाने में सफल रहे, लेकिन इस हादसे में कई लोग घायल हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। विजय यादव, अर्जुन यादव, अशोक यादव, नागेश्वर यादव, गंगा कुमार यादव, महादेव यादव, सुनील कुमार, रूखी कुमारी और मुन्नी कुमारी के परिजन घायल होकर निजी नर्सिंग होम में भर्ती हैं। वहीं कई परिवार अपने मवेशियों और घरों को खोकर पूरी तरह बर्बाद हो गए। साबू देवी जैसे लोग अपने गाय बैलों के लिए रो रही थी, जो उनके लिए रोजगार और सहारे का साधन थे, लेकिन अब वे सब धरती के भीतर समा चुके हैं। हादसे के तुरंत बाद पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंची, बैरिकेडिंग की गई और लोगों को डेंजर जोन से बाहर निकालने की कोशिश हुई, लेकिन गुस्साए लोगों ने साफ कहा कि ये बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनियों की लापरवाही का नतीजा है। मनमानी ब्लास्टिंग, अवैध खनन और सुरक्षा उपायों की अनदेखी से ही ये त्रासदी बार बार सामने आ रही है। इस हादसे के कारण गरीब परिवार पूरी तरह उजड़ गए हैं। आसपास के 100 से अधिक परिवार अब दहशत में हैं, क्योंकि जमीन पर नई नई दरारें उभर आई हैं और कभी भी अगला हादसा हो सकता है। यही नहीं, इसी दिन कतरास क्षेत्र की एक अन्य खान अंगार पाथरा केशलपुर वेस्ट मोदीडी कोलियरी में एक और बड़ी दुर्घटना हुई। मां अंबे माइनिंग आउटसोर्सिंग कंपनी के मजदूर खदान में काम कर रहे थे कि अचानक भू धसान और चट्टानों के गिरने से एक सर्विस वैन 400 फीट गहरी खदान में जा गिरी। इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कुछ के शव निकालने में रेस्क्यू टीम को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाना पड़ गया। सांसद ढुल्लू महतो मौके पर पहुंचे और उन्होंने साफ कहा कि यह दुर्घटना सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी का परिणाम है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने पहले ही प्रशासन और बीसीसीएल को चिताया था कि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए, लेकिन चेतावनी के बावजूद ठोस कदम नहीं उठाए गए। सवाल उठता है कि आखिर क्यों बार बार ऐसे हादसे होते हैं? जवाब ढूंढें तो तस्वीर बेहद डरावनी है। धनबाद का कोयलांचल पिछले 150 वर्षों से अंधाधुंध खनन का शिकार है। जमीन के नीचे खनन के बाद खाली सुरंगें छोड़ दी गई, जो धीरे धीरे धंस कर लोगों की बस्तियों को निगल रही है। 7 दशक से भूमिगत आग ने धरती को खोखला बना दिया है, खासकर झरिया और निरसा जैसे क्षेत्रों में। हाल के वर्षों में भारी बारिश ने इस समस्या को और बढ़ाया है। प्रशासन और बीसीसीएल की लापरवाही ने तो स्थिति को और भी विकराल बना दिया है। सुरक्षा उपायों की कमी, निगरानी का अभाव और अवैध खनन पर नियंत्रण न होना इन घटनाओं के पीछे की मुख्य वजहें हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2020 से 2025 के बीच लगभग 100 से 150 भू धसान की घटनाएं दर्ज हुई हैं। इनमें 10 से 20 लोग घायल हुए हैं और 3 से 5 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े भी केवल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हैं, जबकि असलियत इससे कहीं अधिक भयावह है। छोटे पैमाने की घटनाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, जिससे समस्या की गंभीरता को मापा ही नहीं जा सकता।
स्थानीय लोग हर वक्त दहशत में जीते हैं, खासकर बारिश के दिनों में। उनके घरों में दरारें पड़ चुकी हैं, कई परिवार रोजगार और आजीविका से वंचित हो चुके हैं। जिनका घर जमींदोज हो गया, उनके पास अब सिर छिपाने तक की जगह नहीं है। पुनर्वास की बात हर बार उठाई जाती है, वादे भी होते हैं, लेकिन कार्रवाई धीमी पड़ जाती है। प्रभावित लोग बार बार आंदोलन करते हैं, लेकिन उनका संघर्ष आश्वासन पर ही खत्म हो जाता है। झरिया, केंदुआ और जोगता जैसे इलाकों में लोग मौत की छाया में जी रहे हैं। बीसीसीएल और प्रशासन ने कई बार नई पुनर्वास नीति और विस्थापन आयोग की चर्चा की है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं बदला। धनबाद को भूदशान से बचाने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। अवैध खनन पर तुरंत रोक लगाने, भूमिगत आग को बुझाने के लिए आधुनिक तकनीक लाने, प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगह पर पुनर्वासित किए जाने और उनकी आजीविका के लिए ठोस योजना बनाने की आवश्यकता है। जब तक प्रशासन और बीसीसीएल अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से नहीं निभाते, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और कोयलांचल के लोग इसी तरह खौफ में जीते रहेंगे। धनबाद की धरती बार बार कराह रही है, लेकिन सवाल अब भी गूंजता है, क्या इंसानों की जिंदगियां कोयले से सस्ती हैं? जब तक मौत के इन गड्ढों पर विराम नहीं लगेगा, तब तक कोयलांचल की हर चीख आने वाली पीढ़ियों को लहूलुहान करती रहेगी। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये तमाम जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।